हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, आज की वोकैब में आज कुछ वर्ड्स देखते हैं। ठीक है, जो इनके सिनोनियम भी देखेंगे, एंटोनियम भी, वर्ड मीनिंग भी, साथ में इनका सेंटेंस में यूज़ भी देखते। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक वर्ड से हम कई वर्ड तैयार कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड है उसके सिनोनियम याद करते हैं, उसका एंटोनियम, उसका सेंटेंस में यूज़। तो इससे क्या होता है कि हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस एरर भी निकाल सकते हैं कि वर्ब का यूज होना था, नाउन होना था। ठीक है, जो भी डिटेल है इसकी सिनोनिम एंटोनिम भी पूछे जाते हैं पेपर में, तो इंग्लिश के लिए काफ़ी आसान हो जाता है ये। सबसे पहला जो वर्ड है वो है एडॉक। एडॉक का मतलब होता है कि किसी चीज़ को उस टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए किसी चीज़ को बनाना। क्रिएटेड और फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज और सिचुएशन, ऑफन इम्प्रोवाइज्ड और टेम्परेरी। एडॉक का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस पे, फिर किसी पर्पज के लिए। जैसे एडॉक रिक्रूटमेंट होती है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट बोलते हैं उनको एडॉक बेसिस बोलते हैं, जो 6 महीने के लिए बनाते हैं फिर 12 महीने के लिए रखते हैं। ठीक है, सिनोनिम होता है इम्प्रॉम्प्टू, मेकशिफ्ट और इम्प्रोवाइज्ड। ठीक है, इसके एडॉक के एंटोनिम की बात करते हैं तो प्लान्ड, सिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक, एडॉक का मतलब होता है टेम्परेरी। ठीक है, इसका सेंटेंस में है द कमेटी हेल्ड एन एडहॉक मीटिंग टू एड्रेस द अर्जेंट मैटर। ठीक है, एडहॉक का मतलब होता है कि किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाना कोई चीज़ टेम्परेरी बेसिस पे। अगला वर्ड है कोइकोशस, और ये कोइकोशस का मतलब है कि ए मीटिंग और असेंबली ऑफ मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी और ग्रुप टू डिस्कस एंड डिसाइड ऑन पॉलिसीज, कैंडिडेट्स और स्ट्रेटजी। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो मीटिंग होती है उस चीज़ के लिए है। और इसका सिनोनियम है मीटिंग होना, असेंबली होना, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसके नाम से सजेस्ट करता है। एंटोनियम हो गया डिसयूनिटी, डिसऑर्गेनाइजेशन या इनएक्शन। ठीक है, द पार्टी मेंबर्स हेल्ड ए कॉकस टू डिस्कस द अपकमिंग इलेक्शन स्ट्रेटजी। ये वर्ड आजकल काफ़ी चर्चा में रहेगा, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। तो कॉकस का मतलब अब कहीं भी देखो तो इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी का इकट्ठा होना, कुछ डिस्कशन करने के लिए मीटिंग करना। ठीक है, उसके बाद अगला है गार्नर्ड। गार्नर्ड का मतलब होता है कि टू गैदर, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है, स्पेशली कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करना, वो कलेक्ट करना, गैदर, एक्यूमुलेट। ठीक है, एंटोनियम में क्या आएगा, स्कैटर्ड, बिखेर देना, डिस्पेयर और डिसिपेट करना। सेंटेंस में देखते हैं जी वर्ब, द टीम्स हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन गार्नर्ड देम द चैंपियनशिप ट्रॉफी। ठीक है, यानी कि इकट्ठा करना, एकजुट करना। इसके बाद अगला वर्ड है वो है टेन्योर का। टेन्योर का मतलब होता है जनरल कोर्स और डायरेक्शन ऑफ समथिंग, द मेन ड्रिफ्ट, द पिच और रेंज ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ए पर्सन्स वॉइस, द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ ए टेक्स्ट स्पेशली इन रिलेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। टेन्योर का मतलब होता है किसी वर्ड का एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट, जो बोलना है कुछ भी चीज़, कोर्स, डायरेक्शन, टोन। ठीक है, एंटोनिम की बात करते हैं तो डिसोनेंस, डिस्करेज और डाइवर्जेंस। सेंटेंस है हिज वॉइस हैड ए क्लियर टेनोर अलाउइंग हिम टू सिंग हाई नोट्स विद हिज। ठीक है, ये है टेनोर का। और उसके बाद आगे चलते हैं, अगला वर्ड है फ्रे। फ्री का मतलब होता है नाउन एंड वर्ब के रूप में यूज़ किया गया इसको। मीनिंग है कि टू अनरेवल और बिकम वोन एट द एज, टिपिकली रेफरिंग टू फैब्रिक और मटेरियल। ए सिचुएशन ऑफ इंटेंस एक्टिविटी, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेन। ठीक है, इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट, स्केरमेस और डिस्टर्बेंस। एंटोनिम की बात करते हैं हार्मनी, पीस, ट्रांक्विलिटी। सेंटेंस में देखते हैं तो द ओल्ड रोप बिगेन टू फ्रेल आफ्टर ईयर्स टू यूज। इसके बाद अगला है, इसमें है द एजेस ऑफ द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट शोड साइन ऑफ फ्रे इंडिकेटिंग इट्स एज। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब के रूप में, यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, अगला वर्ड है स्क्यू। स्क्यू का मतलब है टू डिस्टॉर्ट और ट्विस्ट, किसी चीज़ को घुमाना, मोड़ना, स्पेशली इन ए वे दैट इज नॉट स्ट्रेट और पैरेलल। टू कॉज समथिंग टू बी बायस्ड और फेवर वन साइड ओवर अनदर, या फिर किसी चीज़ के पक्षपात करना। सिनोनियम होता है डिस्टॉर्ट, किसी चीज़ को तोड़ मोड़ना, ट्विस्ट करना है, स्लैंट करना। एंटोनियम और स्ट्रेंट, सीधा करना, लाइन करना, बैलेंस करना। ठीक है, द डाटा वाज स्क्यूड बाय आउटलाइनर्स अफेक्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ द एनालिसिस।
इसके बाद अगला है लोपसाइडेड। लोपसाइडेड का मतलब है कि नॉट इवनली बैलेंस, जो बैलेंस ना हो, ठीक है, यानी कि एक साइड झुका हुआ हो। अनइवन, स्क्यूड। स्क्यूड या लोपसाइडेड, देखो स्क्यूड पहले पढ़ा था, सेम इसका ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया। एसिमेट्रिक। एंटोनिम होगा बैलेंस, सिमेट्रिकल और इवन, ठीक है। लोपसाइडेड है जो अभी हमने 6 नंबर में पढ़ा स्क्यूड वाला, उसका सिनोनियम हो गए, ठीक है। द टावर वाज लोपसाइडेड आफ्टर द अर्थक्वेक लीनिंग डेंजर टू वन, एक साइड झुकाव होना किसी चीज़ का, ठीक है। इसके बाद अगला है इंडिकमेंट। इंडिकमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ए फॉर्मल एक्यूजेशन और चार्ज ऑफ ए सीरियस क्राइम, ठीक है, टिपिकली प्रेजेंटेड बाय ए ग्रैंड ज्यूरी, यानी कि ए साइन और एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म। इसका मतलब है एक्यूजेशन, चार्ज या फिर सिंश्योर करना। एंटोनियम की बात करते तो इसका एक्वेटल, एक्सोनरेशन और अप्रूवल, ठीक है। द ग्रैंड ज्यूरी इश्यू एन इंडिकमेंट अगेंस्ट द सस्पेक्ट फॉर द एम्बेजलमेंट, यह है इंडिकमेंट का। इसके बाद अगला वर्ड है, यह है बुलवार्क। और बुलवार्क का मतलब होता है कि समथिंग दैट प्रूव्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए स्पेसिफिक डेंजर और डिफिकल्टी, किसी भी मुसीबत के सामने दिखाव करना, जैसे रैम्पार्ट हो गया, फोर्टिफिकेशन हो गया, सेफ गार्ड हो गया, ठीक है। एंटोनिम की बात करते हैं वल्नरेबल, वीकनेस और एक्सपोजर। सेंटेंस में देखो, द कास्टल वाज सराउंडेड बाय ए फॉर्मिडेबल बुलवार्क टू डिफेंड अगेंस्ट पोटेंशियल अटैक्स, ठीक है। इसके बाद अगला है जो आज का लास्ट वर्ड है, वो है स्क्यू। और इसका मतलब होता है कि टू डेलिबरेटली अवॉइड और अब्सटेन फ्रॉम, टू कीप अवे फ्रॉम समथिंग इंटेंशनली, किसी चीज़ को दूर रखना जानबूझ के। सिनोनिम की बात करें तो अवॉइड करना, शन, अब्सटेन फ्रॉम। एंटोनिम की बात करें तो अब्सटेन, अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। वर्ड में देखें तो ही चूज टू एस्केप फास्ट फूड एंड मेंटेन ए हेल्दी डाइट, ठीक है। ये थे आज के, देखो देख लेते हैं। लास्ट एक था ये स्क्यू का, उसके बाद है बुलवार्क का, और फिर था इंडिकमेंट का। उसके बाद लोपसाइडेड। लोपसाइडेड का सिनोनियम ही है ये स्क्यू। और उसके बाद है फ्रे। फ्रे के बाद जो वर्ड था वो टेनोर का, और उसके बाद जो वर्ड था ये गार्नर्ड का। उसके बाद है कॉकसस का, और उसके बाद है अडोक का। तो ये 10 वर्ड मीनिंग थे आज के, ठीक है। इनको याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हर कई चीज़ पे ज़रूरी है। सिनोनियम, एंटोनियम, वर्ड मीनिंग और सेंटेंस में कैसे यूज़ दे रखा है, सारी डिटेल इसमें दे रखी है, ठीक है। ये 10-10 वर्ड के हिसाब से आप इनको याद करते रहे, वो कैब काफ़ी आसानी से आपको समझ आने। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।